नाज मीडिया उर्दू में आपका खैर मकदम है। इस वीडियो को पेश करने में ताउन किया है यूनाइटेड हॉस्पिटल सपना मल्टीप्लेक्स के करीब गंपा रोड बेदर, हीलिंग ट्री हॉस्पिटल मल्टी सुपर स्पेशलिटी बेदर, अहमद टूरिस्ट एंड ट्रैवल्स हज और उम्रा सर्विसेज। आपकी खिदमत हमारे नज़र में किसी इबादत से कम नहीं, आपका एतमाद ही हमारी कामयाबी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे बिदर के नौजवान दिलों की धड़कन आली जनाब रहीम खान साहब मकबूल कायद हमारे वार्ड में हैं और उनकी आमद का जो है उसकी वजह यह है कि साहब जो है यहाँ वार्ड में 40 लाख रुपए की जो है नगर उत्थान 3rd फेस सीसी रोड जो है दिए थे और वार्ड का काम जो है रोड का काम शुरू हो चुका है। और यह रोड है हनुमान टेम्पल टू अमीर हमज़ा कॉलोनी और फिर वहाँ पे मदीना चौक में खासमाल भी कॉलोनी में भी ये काम यही चल रहा है। तो ऐसा 10 करोड़ रुपए का काम का टोटल पैकेज है, ये 40 लाख रुपए का ये काम है। और ये यहाँ पे लोगों को चलने फिरने की बहुत ये थी। और अबुल फैज़ दरगाह से हनुमान मंदिर को जोड़ने वाली ये एक वाहिद रोड है। ये 2 कम्युनिटी और 2 लोगों को सही आने जाने के वास्ते रोड को तकलीफ थी। साहब को जैसे ही मेरे को बोले 40 लाख रुपये दिए थे मेरे को, क्या भी करो वार्ड में लग जा को ये करना बोल को। तो ये बहुत कैपेबल है बोल को। हमारे मेराज भाई और जो है हमारे फैसल भैया निसार सब जने मेरे पास आको बोले। तो फिर यहाँ लाको फिर हमारे शिवानंद पाटिल साहब को सबको मैं लाको बताने लगाया। उसके बाद साहब बोले यहाँ ये रोड पहले करना, ये मेन रोड है, ये शनाख्त है हमारे एरिया की अंदर आने की बोल के। और ऐसे ही सलाम पैलेस के पास जो है लाड़गिरी में 2 करोड़ रुपए की बीटी रोड का काम है। फिर RLC 42 गेट नंबर रेलवे गेट मंगलपेट से हैदराबाद रोड तक 75 लाख रुपए की बीटी रोड का काम है। फिर 14 लाख रुपए का काम खासिम हुसैनी मस्जिद के पास अब प्रोग्रेस में है। इतने सब काम हो रहे हैं और MLA साहब का मैं पूरे मोहल्ले वालों की तरफ से जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये काम कांग्रेस पार्टी करा रही है और रहीम खान साहब करा रहे हैं। कोई क्या है मालूम है आपको बोल रहे हैं, कोई रात में ओपनिंग कर रहे हैं, दिन में मोहल्ले वाले रात में अवेलेबल है, रात में ओपनिंग करते हैं, दिन में अवेलेबल रहे तो दिन में ओपनिंग करते हैं। लोग बोल रहे थे थोड़े दिन पहले नाइट में गए थे, बोले तो अरे हाँ रे भाई वहाँ के रिहायशी लोग भी ड्यूटी करने वाले हैं, जॉब को जाने वाले हैं, काम करने वाले हैं, क्या भी करते हैं रात में कर रहे हैं। और कांग्रेस वाले जो अब रहीम खान साहब भाषण में बोले थे दरगाह के सामने, आजम खान बोलने से 40 लाख रुपए रखा हूँ, वो काम अब हो गया है। और कांग्रेस वाले जो बोलते हैं वो करके बताते हैं। इतना बोल के मैं अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ। और हमारे साथी काउंसलर गौस भाई, निसार भाई, दस्तगीर एडवोकेट साहब और भी जो भी लोग यहाँ पे हैं, बाजू वार्ड के भी काउंसलर हैं, सभी का, दीपक का, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ मैं यहाँ पे आने के लिए। और साहब का पूरे मोहल्ले वालों की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके साथ ये भी बोलना चाह रहा हूँ कि 60 लाख रुपए का 24x7 काम अनवर कॉन्ट्रैक्टर है, गुत्तेदार शुरू होने वाला है काम। उस काम के वास्ते भी मोहल्ले वाले पूरे जने ताउन करना, गुत्तेदार से झगड़ा नहीं करना, उन्होंने कहाँ खोदे बाद उन्होंने मुझ देते जगह को वाटर सप्लाई का डिसिप्लिन को मेंटेन करते हुए काम को कर लेना। और हमारे बोलने की जरूरत नहीं है, ये मोहल्ले के सब भी लीडर रहते, शाहरुख खान, सलमान खान, सब हमारे साहब है, हमारे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे जो है तय दिल से हम उनके वास्ते है, अवेलेबल है, आगे भी रहेंगे। ये इलेक्शन को तो मैं ये बोल रहा हूँ साहब को, ये वार्ड को यूनानिमस होने वाला है, तुम टेंशन न को साहब, हम सब जने आपके साथ है। क्या करना है इंशाल्लाह दिन रात एक करके यहाँ से आपका इलेक्शन भी हम निकालेंगे। हम जैसा बोल रहे हैं वैसा करके बताएंगे, आप जैसा बोलें उससे 100% ज़्यादा करके बताएं। आप 18 करोड़ रुपये का काम चल रहा है हमारे वार्ड में, कई का सलम बोर्ड हाउसिंग स्कीम का। अब प्रेजेंट 300 घर हमारे वार्ड को दिए सो है। तो ये वार्ड के ये घरों के बावजूद फिर क्वार्टर्स का काम भी साबित करे सो है। तो ऐसे तकरीबन स्कीम अगर निकालेंगे तो 20-25 करोड़ रुपए का वर्क हुए। अभी 1 करोड़ रुपए की मुश्किल से सीसी रोड, उसके भी प्रपोजल दिए हैं हम लोग, वो अप्रूवल होकर आते ही पूरे एरिया में काम ही नहीं मिलता, फिर ढूंढे तो काम नहीं निकलता एरिया में। सीसी, नाली, बीटी, ड्रेन और जो है डेक्सलाब हर चीज़ से हो गया सो है। फिर ये हमारे ग्रेवयार्ड का बाउंड्री सब कर दिए सो है। साहब का मैं बहुत तहे दिल से पूरे मोहल्ले वालों की तरफ से, फैसल भाई की, हमारे भाईजान की, फिर निसार भाई की, मुजफ्फर भाई की, सबकी तरफ से, चंदू काउंसलर का, साहब का, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। गौस भाई का इतनी बात कहते हुए मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। सभी को आदाब और अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि 15 दिन से हम कंटिन्यू सुबह 6 बजे से रात में 12-1-2 बजे तक काम कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, विलेजेस जा रहे हैं, सिटी में जा रहे हैं, हर प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं, हर लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और अब्दुल फैज़ में अभी मैं हूँ, जहाँ पे
ये हनुमान मंदिर से ये रोड अमीर हमजा अंदर जाती है, जहाँ पे मिर्ची गिरनी बोल के मशहूर है, ईटगेरी को जाके कनेक्ट होती है ये। तो बहुत दिन से रोड ख़राब हो गई थी, इसको करने तो रोड के बारे में डिमांड कर रहे थे, क्योंकि मैं अब्दुल फैज़ में 90% यहाँ पे काम हुआ है। अब्दुल फैज़ एक बहुत बड़ा एरिया है, कम से कम यहाँ 10,000 15,000 से ज़्यादा पॉपुलेशन रहता है। ये पूरा शाहपुर गेट तक आता है। तो अब्दुल फैज़ में पहले तो कुछ भी नहीं था। अब्दुल फैज़ में एक वर्ड नहीं, एक खम्बे भी कहीं नहीं थे, लाइट भी नहीं था। यहाँ पे कई खम्बे डाल दिए, 100-150 खम्बे डाले, ट्रांसफार्मर डाले, बोरवेल्स डाले यहाँ पे इस एरिया में। बाद में हमारे निसार भाई, आज़म खान, उन्होंने सभी हर बार डिमांड करते रहते थे। हमारे वकील साहब, सभी लोग मिलके यहाँ पे सीसी रोड, ड्रेन, लाइट, बोरवेल इस तरह से हो गए हैं। और अभी नगर उत्थान 3rd फेज़ का काम हो रहा है। ये 3rd फेज़ बोलो तो हमारे ईश्वर खंडरे जी जब दिए थे, वो कोर्ट केस की वजह से रुक गया था। अब लोग नगर उत्थान बोल के कंफ्यूज है, या उनको कंफ्यूज बना रहे ऐसा। कुछ लोग नगर उत्थान में फिर काम हुआ, अरे कौन सा भी काम हुआ वो एमएलए जी डिसाइड करता है। अगर ये बात सच नहीं है तो मैं दूसरे एमएलए को पूछ लो, बाजू औराद में पूछ लो जाके, औराद का एमएलए प्रभु चौहान है, अगर वो डिसाइड नहीं करता बोलो तो मैं भी डिसाइड नहीं करता। इधर भालकी में ईश्वर खंडरे है, उनको जाको पूछ लो, अगर वो डिसाइड नहीं करते नगर उत्थान तो मैं भी डिसाइड नहीं करता। और आपके हुमनाबाद में राजशेखर साहब को पूछ लो, नगर उत्थान का कौन डिसाइड करते, अगर वो नहीं करते तो पूछ लो, मैं भी डिसाइड नहीं करता। बसव कल्याण में जाके वहाँ शरणु एमएलए है, उनको पूछ लो ये नगर उत्थान कौन डिसाइड करते बोल के, एक बार उनसे भी इंटरव्यू ले लो। अगर वो लोग बोले हम नहीं कर सकते डिसाइड तो मैं मान लेता हूँ। लोगों को काम करने का छोड़ के रात में करे, दिन में करे, नगर उत्थान का करे, इनको मालूम ही नहीं। 7 डिपार्टमेंट का काम चल रहा है, टोटल 7 डिपार्टमेंट से यहाँ पे बिदर में काम चल रहा है, कुछ भी मालूम नहीं इनको। म्यूनसिपालिटी से चल रहा है, डिप्टी डीसी ऑफिस से का बजट का काम चल रहा है, आपके डीवीटी स्पेशल फंड लाई हूँ मैं 25 करोड़ रुपए। उन्होंने भी बोल रहे, मैं 1 साल पहले लाई हूँ 25 करोड़ रुपए, उन्होंने बोल रहे अपने टीवी में, हाउ 25 करोड़ रुपए लाए। उनका चुप 25 करोड़ रुपए लाने का चुप ही छह गया। तो इस तरह से पंचायत राज डिपार्टमेंट से चल रहा है, लैंड आर्मी से चल रहा है, HKDB का फंड है 12 से 15 करोड़ रुपए, KKDB बोल रहे हैं अभी उसको। इस तरह से 80-90 करोड़ का काम चल रहा है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट से कर रहा है, काम कर रहे बोल के जरा तो अच्छा ही तो बोल, कम से कम बोलो, उसके बाद बुराई बाद में करो। काम हो रहा है बोल के बोलो कौन से डिपार्टमेंट से। दूसरे एमएलए को, एक भी एमएलए अगर बोल दिया ये वो एरिया का एमएलए डिसाइड नहीं करता बोलो तो तुम जो बोलो वो मैं करने तैयार हूँ। हकीकत ये है, क्योंकि मैं ज़्यादा बोलता नहीं। अब बोलने वाले अब बोलते रहे, अब उसको तो हम रोक नहीं सकते। अब बुरा करना बोल के या बुरा बोलना बोल के बैठे से वाला क्या ना क्या बुराई ढूंढता है, उसको अच्छाई नज़र ही नहीं आती। हाँ, हमारे से कोई काम नहीं हो रहा, गलती हो रही तो बताओ। अगर 70 साल में इतना डेवलपमेंट हुआ नहीं हुआ, रिकॉर्ड देख लो भाई। RTI डाल के निकालो कितने करोड़ रुपए बजट आया, पिछली गवर्नमेंट में कितने, सिद्धरामैया रहे साहब के टाइम कितना करोड़ रुपए आया, 1000 करोड़ रुपए आया। RTI डाल को निकालो, नहीं तो मेरे पास प्रूफ मैं देता हूँ। और हर पीरियड में हम काम किए हैं भाई। एक घर चलाना कितना मुश्किल है, तो ये पूरे 3-4 लोगों को कंट्रोल करना, पूरे समाज के लोगों को कंट्रोल करना, सभी को सेटिस्फेक्शन रखना मुश्किल का काम है। अगर वो लोग, कुछ लोग नाराज़ है तो भी उनसे भी मैं मिलूँगा, उनको भी समझाऊंगा, या नहीं तो उन्होंने मुझे समझाए तो वो हिसाब से मैं काम करूँगा। मैं किसी को गलत नहीं बोलता, अगर वो लोग बोल रहे हैं तो भी वहाँ पे हम समझाने में उनको सही तरीके से हम नहीं समझा सके, इसलिए वो लोग बोल रहे हैं। हम कोशिश करेंगे, समझाएंगे। और इसी एरिया में अभी बहुत से काम चल रहे हैं। अब्दुल फैज़ में 25-30 करोड़ का काम चल रहा है, जो बोल रहे हैं ना, तो दिखने को दिखता नहीं, कई जनों को मालूम नहीं, अब्दुल फैज़ में नहीं मालूम। नंबर 1 पुलिस क्वार्टर्स चल रहे हैं, जो कम से कम 15 से 18 करोड़ रुपए उसको ला के दिया हूँ पुलिस क्वार्टर्स के लिए। उसके बाद रोड, ड्रेन, ग्रेवार्ड, लाइट्स, खंबे, पोल, फिर अभी रिसेंटली यहाँ पे इसी अब्दुल फैज़ को कनेक्टेड 2-3 करोड़ का काम चल रहा है। आपके सुभाष चौक से रेलवे गेट तक काम करा दिया, फिर अभी रेलवे गेट से लाके पूरा हैदराबाद रोड तक
फिर से रोड डबल बना रहा हूँ उसको 75 लाख रुपए दे दिया। उसका टेंडर भी होगा। बशीर बोल के एक बच्चे को मिला है, वो काम चालू करेगा। वाटर सप्लाई और वाटर सप्लाई का भी काम चालू होगा। बाद में अभी स्लम एरिया के काम चल रहे हैं जो 15 से 18 करोड़ रुपए का काम है। एक घर 6 लाख रुपए का, वही 18 करोड़ के। इससे पहले भी 15-18 करोड़ के लाया था मैं स्लम बोर्ड। अभी नहीं, पिछले बार भी स्लम बोर्ड लाया था। दिखने में लोगों को क्या है बोल के ऐसा दिखता है, अपने घर में भी क्या है बोलते खर्चा, दुनिया का खर्चा होते रहता है। तो ये तो शहर है और बहुत दिन से यहाँ की एक रिंग रोड जो हनुमान मंदिर से लेके कुंभारवाड़ा तक जाती थी, बीच में सलाम फंक्शन हॉल पड़ता है, वो रोड भी रिंग रोड टाइप बना रहा हूँ। सिंगल रोड बनाओ बोले थे लोग, मगर मैं उसको डबल कर रहा हूँ। जिस तरह से रिंग रोड हुई ना, वैसी रोड बना रहा हूँ। तो वैसे कई चीज़ें हैं। अब इलेक्शन सामने आ गया, कोई चीज़ नहीं मिली तो कुछ ना कुछ, सीधा तो मुझे आरोप नहीं लगा सकते, कुछ ना कुछ बोल के आरोप लगाए तो थोड़े लोगों को समझ में आता बोल के उनकी नीयत है। मगर सच्चाई होती है। जितने लोग आरोप लगाए हैं ना एक प्रूफ के साथ मैं दूंगा। इतना बोलते हैं मैं सभी को शुक्रिया अदा करता हूँ।